human race. The birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, the great-grandmother of tradition. It is a country of 100 nations and 100 languages, of 1,000 religions and 2 million gods. The land which every man desires to see, and having seen once, even by a glimpse, would not give their glimpse for all the shows of the rest of the world combined. भारत अध्यात्म की कर्म भूमि है। इसी कारण यहाँ पर देवता भी जन्म लेने के लिए लड़ाई करते हैं। विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है कि गायन्ति देवः किल दीपकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषस्वत्वा। श्री रामचंद्र ने भारत की इस भूमि को स्वर्ग से सुंदर बताया है। अच्छा, बड़ी खबर है। लंका विजय के पश्चात जब लक्ष्मण ने कहा कि स्वर्णपुरी लंका को हमें अपनी राजधानी बनाना चाहिए, तब भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि नेम स्वर्णपुरी लंका रोचते मम लक्ष्मणः जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। तथा भारत की सांस्कृतिक समृद्धि के ऊपर सबसे श्रेष्ठ टिप्पणी अमेरिका में चाइना के पूर्व राजदूत ही शी ने की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया conquered and dominated China culturally for 2000 years without ever having to send a single soldier across its borders. हमारे प्राचीन धर्म शास्त्रों में नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान का विषय में कोई सानी नहीं है और ये ज्ञान आज भी सार्थक है। भारत में चिंतन, खोज, अनुसंधान और बौद्धिक उन्नति की प्रक्रिया ईसा से लगभग 6वीं शताब्दी तक चलती रही और तब तक ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में भारत की संपदा अत्यंत समृद्ध रही। किंतु 6वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक का लगभग 1300 वर्षों का समय भारत ने व्यर्थ गंवा दिया। इस काल में भारत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में न पतन के गत में चला गया। हर्षवर्धन के पश्चात कोई भी राजा भारत में सम्राट के सिंहासन पर नहीं बैठा जिससे हम अपनी राजनीतिक एकता बनाए रखने में असफल रहे और हमारी इसी दुर्बलता का लाभ उठाकर विदेशी हमको दास बनाकर लगभग 800 वर्ष तक हम पर शासन करते रहे। कभी शक, कभी हूर, यूनानी, तुर्क, मंगोल, ईरानी, अफगानी, पुर्तगाली, हॉलैंडवासी, फ्रांसीसी और कभी अंग्रेजों ने इस देश की धरती को अपने पांव तले लौटा और हम भारतवासियों का जी भरकर शोषण किया। जब भारत की सत्ता बिखर गई, हम विदेशियों के अधीन हो गए, तब भारत की आस्तिक जनता भगवान श्री कृष्ण की इस वाणी के सत्य होने की प्रतीक्षा करने लगी कि मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। पापियों के संहार के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। और तब सचमुच पहले तो मध्य काल में वेद, उपनिषद, गीता, रामायण और महाभारत के धर्म को शंकराचार्य, वल्लभ, रामानुजाचार्य, रामानंद, तुलसीदास, कबीरदास, गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु और मीराबाई ने संभाला और अपने अपने ढंग से जनता के पहुंचाते रहे। और फिर आधुनिक युग की 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक तथा महर्षि अरविंदो घोष जैसे महान समाज सुधारकों ने भारतीय समाज में नई प्राणता का संचार किया। वेद, उपनिषद और गीता के कर्मवाद को पुनर्स्थापित किया, मानव के बीच उदारता में वृद्धि की, अस्पृश्यता और नारी जाति की रूढ़ियों को समाप्त किया, भारतीय धर्म और संस्कृति को संशोधित करके उसे विश्व धर्म के रूप में स्थापित किया और इस पुनर्जागरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। नरेंद्र जब रामकृष्ण परमहंस की शरण में गए तब सच में नवीन भारत ही प्राचीन भारत की शरण में गया। रामकृष्ण परमहंस एक और जहां पुराणों के सत्यों से लिपटे हुए थे, वहीं नरेंद्र की बुद्धि तर्कों से फ्री हुई थी और वे प्राचीनता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए बेचैन थे। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र नाथ से कुछ भी नहीं लिया, बल्कि अपनी साधना के तेज
और अपनी दिव्य दृष्टिकोण में उतारकर उन्हें विवेकानंद बना दिया। स्वामी विवेकानंद, हर्बर्ट स्पेंसर, स्टुअर्ट जॉन मिल, शेले, वर्ड्सवर्थ और हेगल जैसे महान दार्शनिक और कवियों के प्रशंसक थे। वे फ्रांसीसी राजा क्रांति में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे आदर्शों के समर्थक थे। ऐसा माना जाता है कि अपने विद्यार्थी जीवन में वे न केवल शंकावादी बल्कि घोर नास्तिक की भांति बातें करते थे, किंतु बौद्धिकता के इन समस्त उद्वेगों के बीच भी उनके भीतर वही जिज्ञासा काम कर रही थी जो पैगंबरों में जगा करती है, जो अवतारों और धर्म संस्थापकों में उठा करती है और जो सब प्रश्नों से ऊपर उठकर ये जानना चाहती है कि सृष्टि है क्या, जीव अंत है या अनंत, जन्म से पूर्व हम कहाँ थे, मृत्यु के पश्चात हम कहाँ जाएंगे, यह सृष्टि कोई आकस्मिक घटना है या इसके भीतर कोई नियम काम कर रहा है, और यदि हाँ तो इस नियम का निर्माता कौन है। यही जिज्ञासा पहले पहल स्वामी जी को ब्रह्म समाज में ले गई और वहां से निराश होने पर यही जिज्ञासा उन्हें दक्षिणेश्वर ले गई, जहां पर रामकृष्ण परमहंस अपनी वैयक्तिक समाधि में लीन थे और जहां से यह संवाद पूरे बंगाल में फैल रहा था कि भारत में धर्म फिर से जीता जागता रूप में प्रकट हुआ है, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस भारतीय संस्कृति की उस गंगा के समान थे जो वैयक्तिक साधना के कमंडल में बंद थी। स्वामी जी इसके भगीरथ बने और इस देव सरिता को रामकृष्ण के कमंडल से निकाल कर उन्होंने पूरे विश्व में फैला दिया। राजा राम मोहन राय के समय से जितने भी सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन भारत में चल रहे थे, वे सब के सब स्वामी विवेकानंद में आकर चरम सीमा पर पहुंचे। अभिनव भारत को जो कुछ कहना था, जिस दिशा की ओर जाना था, उसको स्पष्ट संकेत स्वामी विवेकानंद ने दिया। स्वामी जी एक ऐसे सेतु है जिस पर नवीन और प्राचीन भारत आकर मिलते हैं, एक होते हैं। वे एक ऐसे महासमुद्र हैं जिनमें धर्म और राजनीति, उपनिषद और विज्ञान तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीयता सबके सब समाहित है। सन 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने जिस उदारता, जिस विवेक और जिस भाषण कला का परिचय दिया, उससे वहां पर उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध और पहले दिन से उसके भक्त हो गए। पहले दिन तो स्वामी जी को सबसे अंत में बोलने का अवसर इसलिए दिया गया क्योंकि वहां पर उनको कोई समर्थक नहीं था, उन्हें कुछ जान पाए पहचान वाले नहीं था। किंतु उसके पश्चात उनके जो 10-12 भाषण उस धर्म सम्मेलन में हुए, वे भी सभा के अंत में हुए, क्योंकि सारी की सारी जनता उन्हीं के भाषणों को सुनने के लिए बैठी रहती थी। स्वामी जी के भाषणों पर टिप्पणी करते हुए द न्यूयॉर्क हेराल्ड में लिखा था कि धर्मों की इस पार्लियामेंट में विवेकानंद सबसे महान व्यक्ति हैं, तथा उनके भाषणों को सुनने के पश्चात अनायास प्रश्न उठता है कि ऐसे ज्ञानी देश को सुधारने के लिए धर्म प्रचारक भेजने की बात करना कितनी हास्यास्पद है। स्वामी जी की विदेश यात्रा के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तो ये कि वे भारतवासियों के इस अंधविश्वास को दूर करना चाहते थे कि समुद्र की यात्रा करना तथा विदेशियों के हाथ से अन्न जल ग्रहण करना पाप है। दूसरा ये कि पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित पढ़े लिखे वे भारतीय जो अपने धर्म और संस्कृति पर तब तक विश्वास करने को तैयार नहीं थे जब तक विदेशी उसकी प्रशंसा न करें। उन्हें यह दिखलाना था कि भारतवासी अपना आदर भले आप ना करें, किंतु यदि भारत के आध्यात्मिक विचारों और आदर्शों का पश्चिम के उन्नत देशों में प्रचार किया जाए तो वे अवश्य प्रभावित होंगे और इससे पूरे विश्व में एक प्रकार की धार्मिक एकता का भाव जगेगा। और तीसरा ये कि वे भारतवासियों में आत्मगौरव की भावना को प्रेरित करना चाहते थे, जिससे वे अपने इतिहास और अपनी परंपराओं के योग्य उत्तराधिकारी बन सके। स्वामी जी का देहांत मात्र 39 वर्ष की आयु में हो गया, किंतु इतने कम समय में भी उन्होंने तीनों कार्य कर दिए। स्वामी जी धर्म और संस्कृति के नेता थे, राजनीति से उनका कोई संबंध नहीं था, किंतु अपनी वाणी और अपने कर्मों से उन्होंने भारतवासियों में यह अभिमान जताया कि वे विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। उनके धर्मशास्त्र और उनका साहित्य सबसे उन्नत है, उनकी भाषा संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है और हमारा धर्म विज्ञान की कसौटी पे खरा उतरा है। लगभग 150 से भी अधिक वर्षों से पश्चिम के लोग पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति की जो निंदा फैला रहे थे, उस पर अकेले स्वामी जी के कार्य में रोक लगा दी। तथा पढ़े लिखे भारतीयों ने जब ये देखा कि पश्चिम के लोग स्वामी जी के शिष्य बनकर भारतीय संस्कृति की सेवा में लगते जा रहे हैं, तो उनमें ग्लानि उत्पन्न हुई और वे भी अपने धर्म और संस्कृति पर गौर करने लगे।
शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन की सफलता से उत्साहित होकर स्वामी जी लगभग 3 वर्षों तक यूरोप और अमेरिका में रहे तथा अपने भाषणों, अपने वक्तव्यों, अपने लेखों, अपने साक्षात्कारों के माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति को पूरे यूरोप में फैला दिया। रूढ़ियों, आडंबरों और वाहमाचारों से ऊपर उठकर स्वामी विवेकानंद ने धर्म की विलक्षण व्याख्या प्रस्तुत की। धर्म व्यक्ति के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है, न धार्मिक सिद्धांतों में, वह तो अनुभूति में निवास करता है। धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म अलौकिकता में भी नहीं है, वह तो जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। मनुष्य में पूर्णता की इच्छा है, अनंत जीवन की कामना है तथा ज्ञान और आनंद प्राप्त करने की चाह है। किंतु पूर्णता, ज्ञान और आनंद की खोज जीवन के उच्चतम स्तर पर की जानी चाहिए, जहां पर उच्च स्तर आता है। धर्म का आनंद वहीं से होता है। जीवन का स्तर जहां पर हीन है, इंद्रियों का आनंद वहां पर अत्यंत प्रखर होता है। खाने में जो उत्साह कुत्ते और भेड़िए दिखाते हैं, वैसा उत्साह भोजन के समय मनुष्य में नहीं दिखाई देता, क्योंकि इन हिंसक पशुओं का सारा आनंद इनकी इंद्रियों में केंद्रित होता है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक देश के निचले स्तर के व्यक्ति इंद्रियों के आनंद में अत्यंत उत्साह दिखाते हैं, किंतु जो सच्चे अर्थों में शिक्षित और सुसंस्कृत व्यक्ति हैं, उनके आनंद का आधार विचार और कला है, दर्शन और विज्ञान है। फिर आध्यात्मिकता तो बहुत अधिक ऊंचे स्तर की वस्तु है। इसी कारण इस स्तर का आनंद भी अत्यंत सूक्ष्म और प्रचुर होता है। स्वामी जी ने यूरोप और अमेरिका के लोगों पर यह प्रभाव डालने का प्रयास किया कि भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति अधिक श्रेष्ठ है और इसी से मानव मात्र का कल्याण हो सकता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि पहले वह पवित्रता, भक्ति, विनयशीलता, सच्चाई, निस्वार्थ और प्रेम का विकास करे और बाद को अन्य गुणों का। यूरोप और अमेरिका का समाज भोगवाद के चरम पर पहुंच चुका था। इसी कारण स्वामी जी ने तो त्याग और संयम की शिक्षा दी। किंतु वहीं दूसरी ओर भारत में दरिद्रता का साम्राज्य था, निर्धनता का नगरवास था, जिससे भारत के लोग जीवन के उच्चतम मूल्यों से विमुक्त हो चुके थे। त्याग और संन्यास की निवृत्तिवादी धारा में बहते बहते भारतीय एक ऐसे स्थान पे पहुंच गए थे जहां पर न्याय और अन्याय में कोई भेद न था, स्वाधीनता और पराधीनता में कोई अंतर न था और ना ही कोई अत्याचार ऐसा था जिसका उत्तर देना आवश्यक हो। नहीं तो क्या कारण है कि 8वीं शताब्दी के आरंभ में अरब के लोगों ने सिंध में जो स्वराज्य स्थापित किया, वह 300 वर्षों तक ज्यों का त्यों बना रहा और हम सचेत नहीं हुए। फिर 300 वर्षों के पश्चात तुर्कों ने भारत पर आक्रमण करके हमें अपने अधीन किया और फिर आधुनिक युग की 18वीं शताब्दी में यही के लोगों और यही के धर्म को लेकर अंग्रेजों ने 100 वर्षों के भीतर छोटी बड़ी 111 लड़ाइयां लड़ी और हमें अपने अधीन कर लिया। हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए स्वामी जी ने भारतवासियों को कर्मवाद की शिक्षा दी, उनमें असंतोष जगाकर उन्हें आंदोलित करने की चेष्टा की तथा उन्हें नृत्य के मार्ग को त्याग कर प्रवृत्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। एक बार एक नवयुवक ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी मुझे गीता समझा दीजिए। स्वामी जी ने सच्चे हृदय से कहा कि गीता को समझने का वास्तविक क्षेत्र फुटबॉल का मैदान है, जाओ घंटा भर खेल कूद लो, गीता स्वयं समझ जाओगे। स्वामी जी ने पश्चिम से भी कहा कि भारत की आवश्यकता धर्म नहीं रोटी है। अरे धर्म तो भारतवासियों के पास बहुत है और वे दूसरों से धर्म का पाठ नहीं पढ़ना चाहते। वैसे भी जो जाति भूख से बढ़ रही है, उसके आगे धर्म को परोसना, उसका अपमान करना है। संसार में घूम घूम कर स्वामी जी ये देख चुके थे कि नई मानवता कितनी उच्छृंखल और बलवती है। यूरोप और अमेरिका का समाज अधिक जागृत, अधिक कर्मठ, अधिक उन्नत और अधिक उदार था और उसकी तुलना में उन्हें भारत के लोग बौने और बीमार दिखाई दिए। इसलिए स्वामी जी ने अपने भारत में अधिकांश उपदेश उन्नति, साहस, सेवा और कर्म के महत्व को स्थापित करने के लिए दिए। स्वामी जी ने बार बार कहा कि भारत का कल्याण शक्ति की साधना में है। भारत के जन जन में जो शक्ति, साहस और विवेक छिपा हुआ है, उसे बाहर लाना है। मैं भारत में लोहे की मांसपेशियां तथा फौलाद की नाड़ी और धमनी देखना चाहता हूँ। शक्ति, पौरुष, शाक्यवीर्य और ब्रह्म तेज के समन्वय से भारत की नई मानवता का निर्माण होना चाहिए। मृत्यु का ध्यान करो, प्रलय को अपनी समाधि में देखो तथा महाभैरव को अपनी साधना से प्रसन्न करो। जो भयानक है उसकी अर्चना करने से भय वश में आ जाएगा। स्वामी जी ने वीरता, बलिदान और निर्भयता की उपमाएं भी धर्म से निकाली तथा रुद्र, शिव और महाकाली को जन जन का आराध्य बना दिया। एक बार भक्त ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति किसी दुर्बल का गला घोंट रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? स्वामी जी ने कड़क से कहा
कि तुम उस शक्तिशाली का गला घोंट दो, क्योंकि दुर्बल के लिए क्षमा असत्य है, अपराध है, अधर्म है, अक्षम्य है। क्षमा उसी को शोभा देती है जिसमें विजय प्राप्त करने की शक्ति हो। इसीलिए वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, हैलू की जहां भी धार वो शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो, छोड़ो मत अपनी आन, शीश कट जाए, मत झुको अनय पर, घने व्योम फट जाए। 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है। आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती हैं, रक्त के बदले जहां अश्रु बहता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। स्वामी जी ने भारतवासियों को उनके दोष भी गिनाया। उन्होंने कहा कि तुम में संगठित होकर कार्य करने की शक्ति का अभाव है, और यही अभाव सभी अनर्थों का मूल है। कोई किसी के साथ कार्य करने को तैयार नहीं है। संगठन में आज्ञा पालन का भाव होता है, इच्छा तो कुछ किया, अन्यथा खाली बैठे रहे, ऐसे कुछ नहीं होता। और हमारा दूसरा और सबसे बड़ा दोष है कि हमें से जो व्यक्ति ऊंचा उठना चाहता है, हम उसे नीचे की ओर घसीटते हैं, और जब विदेशी हमको ठोकरें मारते हैं तो हम समझते हैं ये ठीक है। हमें इस दासत्व की भावना से मुक्त होना है और अगले 100 वर्षों तक भारत माता के अतिरिक्त किसी अन्य देवता की आराधना नहीं करनी है। स्वामी जी पश्चिम के साथ भी समानता के आधार पर संबंध चाहते थे। वे ये नहीं चाहते थे कि भारत के लोग सदा पश्चिम के चेहरे में बैठकर कुछ न कुछ मांगते रहे, इसे भारत में हीन भावनाएं जाएगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम से हम विज्ञान की शिक्षा ले सकते हैं, प्रौद्योगिकी और यंत्रवाद की शिक्षा ले सकते हैं, किंतु बदले में हमें उन्हें कुछ सिखाना भी है। हम उन्हें धर्म और अध्यात्म की शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि विश्व सभ्यता भी अधूरी है और पूर्ण होने के लिए भारत की राह देख रही है। वह भारत की उस आध्यात्मिक संपत्ति की प्रतीक्षा में है जो पतन, गंदगी और भ्रष्टाचार के होते हुए भी भारत के हृदय में जागृत है, अक्षुण्ण है। पश्चिमी संस्कृति और उसकी शिक्षा से प्रभावित जब तत्कालीन नवयुवक उनकी अपने पूर्वजों के संस्कारों में, नैतिक संस्कारों में, धार्मिक संस्कारों में कोई श्रद्धा नहीं रह गई और उन्हें पूर्व भारतीय संस्कृति कलंकित और दोषपूर्ण लगने लगी, तब स्वामी जी ने क्षोभ से भरकर कहा कि तुम निरर्थक बातें करते हो, आपस में झगड़ा करते हो और प्रत्येक उस वस्तु की खिल्ली उड़ाते हो जो हमारे लिए पवित्र है। तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि प्राचीनों के बाहर असंख्य भारतीय जनता उस अमृत का एक बूंद पीने के लिए तरस रही है जो हमारे प्राचीन शास्त्रों में भरा पड़ा है। स्वामी विवेकानंद ने भारतवासियों और भारतीय संस्कृति की जो सेवा की है उसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। पश्चिमी संस्कृति और उसकी बुद्धिवाद की जिस आंधी ने भारतवासियों के आत्मविश्वास की नींव को हिला के रख दिया था तथा उनमें हीन भावना और आत्मग्लानि भरनी थी, वह आंधी स्वामी जी के हिमालय जैसे विशाल वृक्ष से टकराकर लौट गई तथा उनके उपदेशों और उनके कर्मवाद से अंतिम बार पराजित हुई। भारतवासियों का यह धर्म है कि वे जब तक जीवित रहे तब तक स्वामी विवेकानंद के नाम का स्मरण उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें जिस श्रद्धा और भक्ति के साथ वे महर्षि वाल्मीकि और महामुनि वेद व्यास के नाम का करते हैं। वर्तमान भारत जिस ध्येय को लेकर उठा है उसका पूरा आख्यान स्वामी विवेकानंद कर चुके हैं और उन्हीं से प्रेरणा लेकर असंख्य नवयुवक भारत के स्वतंत्र संग्राम में कूद पड़े। बहुत ही लंबे और रक्त रंजित संघर्षों तथा असंख्य बलिदानों के पश्चात हमें यह स्वाधीनता प्राप्त हुई है। इसलिए न केवल ही हमारा नैतिक कर्तव्य वरन धर्म है कि हम अपनी स्वाधीनता को सुरक्षित अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। स्वामी जी को भारत की सनातन संस्कृति, भारत की युवा शक्ति और भारत के उद्यम में अत्यधिक विश्वास था। इसलिए हम सबको इनसे प्रेरणा लेकर अपने संगठन को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाना है। शक्ति हमारे हाथ में रहेगी तभी अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे और अपने देश की सेवा कर पाएंगे, क्योंकि मांगने से कुछ नहीं मिलता है। अधिकार भिक्षा में नहीं मिलते, वे तो प्राप्त किए जाते हैं। मांगने से तो भगवान श्री रामचंद्र को समुद्र ने रास्ता तक नहीं दिया था। रामायण में जब श्री रामचंद्र लंका पे चढ़ाई करने चले तो रास्ते में समुद्र पड़ता था, उन्होंने उसे रास्ता मांगा। 3 दिन तक उसकी याचना करते हैं, सागर तट से बस नहीं हुआ। 3 दिन के पश्चात श्री रामचंद्र को क्रोध आया, उन्होंने अपने धनुष उठाया, उनके धनुष के टंकार से उठकर सागर चरणों में गिर पड़ा और उसने रास्ता दे दिया। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पड़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धड़क पौरुष की आग राम के शर से।
सिंधु देगा त्राही त्राही करता गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बदा मूड बंधन में। सच कहते हैं शरण में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बढ़ता दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। धन्यवाद। जय भारत।